वेलकम टू शुक्ला पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे आज ऐसी एक ट्रिक के बारे में, और हमने एनालिसिस किया पेपर, और पेपर एनालिसिस करने के बाद में हमने देखा कि लगभग 12 से 15 प्रश्न ऐसे हैं जो कि एग्जाम में सार्वभौमिक प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, मतलब यूनिवर्सल क्वेश्चंस हैं जो हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और उस पैटर्न पर पूछे जाते हैं। वही प्रश्न घूम के नहीं आएंगे, लेकिन उसी पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मतलब कि जैसे 8 मुद्दे उन्होंने लिया है और 8 मुद्दों पर ही प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि कारण या कारक लेकर के पूछते हैं, उद्देश्य, विशेषता, परिणाम, समर्थन, कार्य क्षेत्र और अध्ययन। मतलब किसी पूछेंगे किसी चीज निम्न में से किसी मुद्दे का कारण कौन सा था, ठीक, या फिर इनमें से समाज का उद्देश्य क्या है, या फिर समाज की विशेषता क्या है, समाज मतलब क्या समाज में जो है प्रभाव पड़ता है, परिणाम पड़ता है निम्न में से। ठीक है, निम्न में से किन किन विद्वानों ने इस संकल्पना का प्रतिपादन मतलब समर्थन किया है। ठीक, इसी प्रकार से इस संस्था के क्या कार्य होते हैं, समिति का क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत होता है, किसी विषय का क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, उसका अध्ययन किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब ये जब भी आपको कारण, कारक, उद्देश्य, विशेषता, परिणाम, समर्थन, कार्य क्षेत्र, अध्ययन मिले, तब भी आपका क्या ऑप्शन होगा, वहां पर नीचे डी ऑप्शन दिया रहता है, एक उसी में लिखा रहता है उपर्युक्त डी, मतलब उपर्युक्त सभी, और डी ऑप्शन में होता है, बस वही करेक्ट आंसर होगा आपका। 99 पॉइंट मतलब 99.99 एकदम से करेक्ट आंसर होगा वही। ठीक है, रामबाण तरीका है ये। हमने बहुत सारे पेपर को देखा, उसके बाद में ये निर्णय लिया कि ये वीडियो बनाना अति आवश्यक है। ठीक, लगभग 12 से 15 प्रश्न आपके बिल्कुल आपके मुट्ठी में हो गए। बचे के आपके जो बाकी के प्रश्न हैं वो लगभग 15 से 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बुक्स से रिलेटेड आते हैं। बुक्स मतलब कि कौन सी बुक्स किसने लिखी, कौन सी बुक्स किसने लिखी, या फिर इस बुक्स के लेखक कौन है, इस प्रकार के आते हैं। साथ ही साथ 18 से लेकर के 22 प्रश्न आते हैं संकल्पनाओं से रिलेटेड, संकल्पना या फिर विचारधारा या सिद्धांत, मतलब जो सिद्धांत दिए हैं कि ये सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, वो आते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में मित्रों होता यह है कि मतलब उसके बाद में आपका कथन वगैरह पूछा था, तो लगभग आपके 30 से 32 प्रश्न ऐसे होते हैं जो कथन और उस पर आधारित होते हैं कि कथन किसका है किसका नहीं है, या फिर इसके बारे में कथन सही है कि नहीं सही, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और कुछ प्रश्न और आते हैं जो कि हमेशा बदलते रहते हैं, नए प्रकार के टर्म। तो पैटर्न आपके कुछ इतने होते हैं, लगभग 75 से 80 प्रश्न आपके पैटर्न पर ही आधारित होते हैं, जो हर साल वही होता है परंपरागत तरीके से। तो समझ में आई बात। तो हमको हल कैसे करना, अभी मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार से क्या होता है, तुक्का कैसे लगाया जाता है, कैसे किस प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम हल करते हैं। आइए आपको बता देते हैं किस प्रकार से। देखिए, हमने 8 मुद्दे आपको बताए थे, कारण, कारक, उद्देश्य, विशेषता, परिणाम, समर्थन, कार्य या क्षेत्र, या फिर आप अध्ययन बोल सकते हो। ठीक, देखिए प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन में उपयुक्त तो सभी दिया है, यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब ऊपर आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के कि क्या करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है 100%। अगला देखते हैं, मर्डाक के अनुसार विवाह का उद्देश्य है, ये मैंने पेपर की सब पिक्स ली हैं, उद्देश्य उपयुक्त सभी। आगे देखो, आगे देखो फटाफट, कूले ने प्राथमिक समूहों के कौन से उदाहरण दिए हैं, उपर्युक्त डी सभी उदाहरण दिए हैं। आगे बढ़ो, अगला देखो भैया, अगला सब पेपर का ही है, समाज की विशेषता है, इनमें से सभी, ये मैंने समाजशास्त्र के पेपर को एनालिसिस करते हुए समाजशास्त्र के पेपर के पिक्स ली। ऐसा नहीं कि समाजशास्त्र पर ही लागू हो रहा है, हिंदी पर भी लागू होगा, उसके बाद में शिक्षा शास्त्र पर भी, इतिहास पर थोड़ा कम लागू होगा क्योंकि इतिहास पर थोड़ी दूसरे पैटर्न का प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इतिहास में भी कहीं ना कहीं पे अगर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो उपयुक्त डी ही करेक्ट आंसर होगा। मतलब अगर ये मुद्दे आपके सामने आ रहे हैं, ज्यादा प्रश्न तो वहां नहीं पूछे जाते, अलग जैसे ज्योग्राफी वगैरह में पूछे जाएंगे, लेकिन हिस्ट्री में थोड़ा कम प्रश्न से 5-6 प्रश्न से पूछे जाते हैं जो कि इस पर आधारित होते हैं, इस पैटर्न पर। ठीक, तो कुल मिलाकर के चाहे जब भी आपसे पूछा जाए किसी चीज का उद्देश्य, किसी चीज से, समाज की विशेषता पूछी गई, यहाँ पर समाज की विशेषता देखते हैं, इनमें से सभी होगी समाज की विशेषता। देखो आगे बढ़ो, आगे देखते हैं, अगला है विवाह संस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया का उत्तरदायी कारक कौन से हैं, ये देखिए ऊपर डी सभी है। अगला देखो, निम्न से मतलब कौन समाजीकरण का क्या है मतलब स्वरूप है, तो कौन सा उपयुक्त डी है, मतलब उपयुक्त सभी डी ऑप्शन। अगला देखते हैं, अब यहीं पर एक प्रश्न और पूछ ले आता है कि भूमिका की विशेषता, अब यहीं पे विशेषता है नहीं पूछा है, इनमें से नहीं कौन सी है, तब आप देख लेंगे वहीं पर एक प्रश्न आपको और मिल जाएगा पेपर में कि भूमिका की विशेषता कौन सी है, तो वहां से आप पूरे पेपर को पहले पढ़ लेंगे क्योंकि एक ही प्रश्न रिपीट कर देता है इसी फॉर्म में कि भूमिका की विशेषता एक में पूछेगा नहीं, एक में पूछ लेगा है, तो आप वहां से विशेषता जिसमें है पूछा है उसमें डी सही होगा, और वहीं से उन तीनों विशेषताओं को देखेंगे, वो तीनों विशेषताएं इनमें मैच खाएंगी और एक विशेषता ऐसी होगी जो मैच नहीं खाएगी। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो चलिए फिर हम मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।